इंटरनेट पे फेसबुक और इंस्टाग्राम आजकल बनते जा रहे हैं क्या स्कैम और फ्रॉड के हब। सबसे बड़ी प्लेस वही है दुनिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे हैं। उसी में से एक फ्रॉड के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, जो एक लड़की के साथ हुआ, एक बहन के साथ, वो भी 8 लाख रुपए का। समझ लो 8 लाख रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। मेरे लिए तो है, आप मुझे पता नहीं कितने अमीर हो, पर पर्सनली मेरे लिए 8 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। अब क्या होता है मेरे पास, ये आप ना वीडियो डिटेल में देखना, मेरी कोई और वीडियो देखो मत देखो, पर इस वीडियो के बाद ना शायद आपकी बहुत सारी चीज़ों की सोच चेंज हो जाएगी। दोस्तों, मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है आज से कुछ दिन पहले, लाइक 5-6 दिन पहले इंस्टाग्राम पे। हाय ब्रदर, मैंने लिखा हाय, उन्होंने कहा मुझसे आई वांट टू शेयर समथिंग, कुड आई अलाउ टू डू इट। बहुत मतलब उन्होंने पूछ लिया कि कुछ मुझे शेयर करना है, तो हाँ मैंने कह दिया ठीक है आप बताओ जो भी कुछ है। तो उन्होंने कहा मैंने आपका वीडियो देखा था फॉरेन फ्रॉड के बारे में, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि मैं इस स्कैम की विक्टिम हूँ और मैंने 8 लाख रुपए पे कर दिए। अब क्या हुआ, मेरे लिए पर्सनली इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था कि 8 लाख रुपए कोई स्कैम में पे कर सकता है। फिर जब इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, इन्होंने सारी बैंक स्टेटमेंट जो थी मेरे साथ शेयर करी, तब मुझे यकीन हुआ कि ये किसी के भी साथ हो सकता था। हो सकता है ये फ्रॉड आपके साथ भी हो जाए अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो ज़रूर देखना, और आपकी सिस्टर्स ब्रदर जो भी कुछ है, आपको लगता है वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या अवेयर नहीं है इन स्कैम से, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। दोस्तों यकीन मानो, मेरे पास इतने कॉल और मैसेज आ रहे हैं ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से ही इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स। लगभग अगर 100 कॉल मैं रिसीव कर रहा हूँ ना या मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, तो उसमें से 90 या 80 लड़कियां हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं। फॉरेन फ्रेंडशिप फ्रॉड या फिर ट्रस्ट इशू वाले फ्रॉड या फिर धमकी वाले फ्रॉड जो भी हो रहे हैं वो लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब इन मैम से मैंने जो फ़ोन पे बात करी, एक्चुअल में मेरे को लगता है ना कि किसी के साथ कुछ बड़ा हुआ है या कोई बात है तो मैं उसको फ़ोन मिला लेता हूँ। तो इन मैम को मैंने फ़ोन करा, मेरी फ़ोन पर बात हुई। एक चीज़, अगर मैम वीडियो देख रही हैं ये, तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने मतलब सिर्फ वीडियो देख के इंटरनेट पे इतना भरोसा करा कि हर बात शेयर करी, वो बहुत मैटर करती है मेरे लिए। पर दोस्तों आप लोगों के लिए ज़रूरी बात पता है क्या है, इनके लास्ट मंथ, इसमें डेट है आप देख लेना, आगे वीडियो में आएगी, लास्ट मंथ में 8 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। इनकी सैलरी है 20-25 हज़ार रुपये महीने के आसपास ये कमाती हैं, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो सैलरी, क्योंकि प्रोफेशन में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उससे जो इनके नॉन में है वो लोग गैस कर सकते हैं कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, और वो फिर फैमिली इशू हो जाता है। देखो एक, अब क्या हुआ कि 8 लाख रुपए इनके साथ चले गए, और सिंपल है यार, रोई तो बहुत होंगी ये मैम। पर जब मैंने फ़ोन पे बात करी ना, मेरी खुद की सोच बदल गई। मेरे 35-40 हज़ार रुपये अभी बैंक ट्रांसफ़र में अटक गए थे, उसके लिए ना मैं बड़ा हाइपर हो गया था यार। 40 हज़ार रुपये मेरे अटक गए और गुस्से के मारे एकदम लाल पीला होना जिसको कहते हैं वो हो गया था। पर अब इनसे जब मेरी बात हुई ना, तो मैंने ऐसा मोटिवेटेड इंसान ना अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप देखो 20,000 25,000 आपकी सैलरी है, तो 8 लाख रुपए जोड़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, एक बार सोच के देखो सर। 5 साल 6 साल से भी ज़्यादा आपको 8 लाख रुपए जोड़ने में लग जाएंगे, और वो चले जाए ना तो बर्दाश्त करना मुश्किल है। पर मैम का मोटिवेशन लेवल ये था कि सुधीर भाई पैसे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेफ़ हूँ, बस भरोसा नहीं कर सकती किसी पे। और नहीं होगा यार भरोसा, जो ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट इशू ऐसी तो आता है कि धोखा मिलने की वजह से। अब इन्होंने विश्वास करा और वो बंदा चीट कर गया। अब विश्वास के चक्कर में जो धोखा हुआ वो तो 20-30 हज़ार का था, उसके आगे का कारण तो आप देख के और हिल जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट लेवल स्कैम था। इसमें क्या हुआ, सारी चीज़ें प्लान कर ली स्कैमर ने कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें पैसे निकलवाने के लिए। मतलब मैम ने बताया बहन ने कि पूरा 1 महीना तो रोने में निकाल दिया, लेकिन अब इन्होंने खुद को संभाला और बोलती हैं कि हमारे देश में क्या, दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं होता। मतलब मैं डिक्टो लाइन बताता हूँ, रेप होते हैं इतने सारे रेप केस, लोगों के साथ छीना झपटी हो रही है, कितने लोगों का मर्डर हो जाता है रोज़। मेरे तो 8 लाख रुपए गए, वो मैं सर कैसे ना कैसे कवर कर लूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बस दुख इस बात का, ये बात हर किसी को बता नहीं सकती। इवन मैं अपनी फैमिली में तो किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि फैमिली स्टैंड नहीं करेगी, वो उनको श्योरिटी। और ये बड़ा दुख है यार इस बात का ना, कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये केस होते ही इसलिए क्योंकि फैमिली इशू हो जाते हैं बाद में। खैर मैम से बात करके अच्छा लगा, लिटरली मेरे पास शब्द नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर, मतलब बहुत सोचना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए कि कैसे बताऊँ मैं, पर बहुत दम था मैम में, मेरे अंदर उतना नहीं है। मैं 8 लाख रुपए के लिए तो पागल हो जाऊँगा, सही बता रहा हूँ मैं।
तो वीडियो देखिए, सारे सबूत आपको चाहिए होते हैं, एविडेंसेस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं वीडियो के अंदर। मैंने शुरू करते हैं, पेन ले लिया। तो इन्होंने इंस्टा पर सिर्फ इसीलिए आई थी कि मैंने यूट्यूब पे बोल रखा है आप मुझे इंस्टा पे या मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने इंस्टा प्रेफर करा और इंस्टा पे मुझे ये डिटेल अकाउंट बना के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। मुझे 21 जुलाई को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट ये जो बंदा है इसके फ़ोटो यूज़ करके भेजी गई। इस बंदे की भी डिटेल मैंने निकाल ली है। ये टर्किश में एक डॉक्टर हैं और काफ़ी रेप्यूटेड डॉक्टरों में से एक है। किसी पूरे जो हॉस्पिटल है उसके मेन डायरेक्टर्स में इनका नाम है। तो ये भाई थे, फेस मैंने ऐसे ही हाइड कर दिया, कोई वैसे इशू नहीं था। ये बंदा कभी इस वीडियो तक पहुंचेगा नहीं, पर फिर भी इस भाई को पता नहीं है इसका फ़ोटो यूज़ हो रहा है। डॉक्टर रोलैंड पैट्रिक, ये गलत नाम है, ये इनका सही नाम नहीं है, ये फेक फेसबुक आईडी है जिससे मैडम को रिक्वेस्ट भेजी गई। तो इस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी जैसे और लड़कियों को भेजी गई। ये लोग क्या करते हैं, पहले पूरी प्रोफाइल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या इस बंदे से पैसे निकलवाए जा सकते हैं या नहीं, उसके बाद कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने कहा, हेलो डियर, गुड मॉर्निंग हेयर, हाउ आर यू एंड योर फैमिली, आई एम फ्रॉम रोम इटली। बट ये इटली से नहीं है, ये टर्किश से है। इटली और टर्किश में बहुत डिस्टेंस है टर्की में, बट आई लिव इन मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। अब तो ये बहुत ही बड़ा अंतर हो गया, ठीक है। अब ये सारे बंदे ना डॉक्टर यूके के ही होते हैं जितने फ्रॉड करते हैं। एक नया केस कनाडा का अकेला आया था, पर उस पर मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का, अब मोड बदल गया। तो ये वाला केस है वो। अब क्या होता है, ये बंदा बातचीत स्टार्ट करता है। ये एक वीओआईपी नंबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वर्चुअल कुछ नंबर, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप गूगल कर लेना, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ये वो नंबर है जिससे व्हाट्सएप आता है। अगर आपके पास भी आ रहा है तो श्योर समझ लेना ये फेक प्रोफाइल है। और इंटरनेट से इन्हें रैंडमली ये पिक्चर उठाई किसी की और अपने माँ बाप बना के इन मैम को बता दिया कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। अब मैम ने भी ट्रस्ट कर लिया। अब ये बंदा कहता है ये एक्चुअल में इसकी वाइफ है, पहले की तरह ये भी इसकी वाइफ है, जो पहली वीडियो में दिखाया था मैंने, ऐसे ही ये वाइफ है इस भाई की। और कहता है ये मर चुकी है, और बाकी बातचीत होती रही। ये बंदा वही है जिसका फ़ोटो यूज़ करा गया, और ये अपनी बेटी ने बता दी। बच्चों का फेस दिखाना मुझे पसंद नहीं है इन चीज़ों में, तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं। अब बंदे को खोज लिया। ये वेबसाइट है jed.org.tr, यानी कि टर्किश। और ये वो सर हैं जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, यानी कि डॉक्टर साहब हमारे। और इनके ही नाम को यूज़ करके, नाम को नहीं एक्चुअल में फ़ोटो को यूज़ करके उन मैम के साथ फ्रॉड करा। उस बंदे ने क्या करा, इंस्टाग्राम पे इनके जितने भी फ़ोटो थे उनसे नया इंस्टाग्राम में अकाउंट बना दिया और फेसबुक के अकाउंट बना लिया, और उस आईडी को यूज़ करा। हर सिंगल वीडियो, फैमिली फ़ोटो सब उनने उस आईडी पे लगाई, ताकि कोई भी देखे उसको वो सारी डिटेल ओरिजिनल लगे। अब यहाँ थोड़ी नॉलेज की कमी हो जाती है, अवेयरनेस नहीं है हम लोगों को अभी इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में कैसे काम करती हैं, इसकी वजह से हमारे साथ ये स्कैम हो जाते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है यकीन ना हो कि वो वेबसाइट गलत है। तो ये भी वहाँ की वो पैसे गवर्नमेंट वेबसाइटों में से एक थी, ये प्राइवेट वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे यूआरएल पे, तो ये जो सर हैं इनकी यहाँ पे आपको एक और डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे जाके वेरीफाई करा सकते हैं, और डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी इनसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो ये वो सर थे जिनके साथ ये स्कैम हुआ। अब ये जो लिखा है ना बोरा कोशिका, इसका मतलब है भैया कुछ ऐसा करके कि भगवान तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे ऊपर कृपा करके रखे। 2 शब्दों में आ गया इतना बड़ा सा लाइन, और ये टर्किश भाषा में है, और ये टर्किश का ही एड्रेस है। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये डॉक्टर साहब हैं, रिसर्चर हैं, ये नॉन अकेडमिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल। आप ये एड्रेस सर्च कर लेना अगर आपको डाउट हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी। देखो डाउट होना ज़रूरी है अब इंटरनेट पे। अब मुझे याद है आपने एक को पकड़ा भी था, अंचित चौधरी कुछ करके नाम था। हाँ, एक वो मैम थी ना, आपको याद हो, एक जिनके दोस्त के साथ कोई फ्रॉड हुआ था जॉब स्कैम करके, तो उन्होंने इसकी डिटेल खुद ही निकाल ली थी। एक्चुअली वो मैंने नहीं, उन मैम ने ही डिटेल निकाल के मेरे साथ शेयर करी थी कि मैं सबके साथ यूट्यूब पे शेयर कर लूँ। तो इसका सारा क्रेडिट तो मैम को जाता है, और उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आप देख लेना उस वीडियो को, जो इन्हीं पिक्स से मुझे भेजी गई हैं। फ्रॉड कर रहा था किसी लड़की से, ठीक है। तो ये वो सर हैं। अब ये फ़ोटो पता है मैंने क्यों दिखाई है, क्योंकि इस फ़ोटो की मदद से ही मैंने ओरिजिनल प्रोफाइल जो आपने अभी पीछे फ़ोटो देखे वो डिस्कवर इस फ़ोटो को यूज़ करके ही करी है। क्योंकि इसमें मेन फोकस फेस था, हमें ऐसी फ़ोटो चाहिए होती है हमेशा जिस पर फेस फोकस हो, ना कि पीछे का बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट फोकस हो। तो इसीलिए ईजिली इनको ढूंढ पाया मैं। अब ये वो आइटम है सर जो आप देख रहे हैं, जो उस बंदे ने कहा वो भेज रहा है। अब यहाँ हमें पता है क्या सोचने की ज़रूरत है कि कोई इतने महंगे गिफ्ट क्यों भेजेगा। आप समझिए ये बात सर, मैं बोल रहा हूँ क्यों भेजेगा।
आप खुद सोचिए, आप कितने भी बेस्ट फ्रेंड, बिलियनर के भी बेस्ट फ्रेंड हैं, तो भी वो क्यों आपको ये गिफ्ट दे रहा है, सिर्फ फेसबुक की दोस्ती पे बेस्ट फ्रेंड बन के। बहुत ही रेयर चांस है, हर कोई मेरे जितना खुशनसीब नहीं होता कि उसको ब्रूनो जैसा दोस्त मिल जाए, समझ रहे हो। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो आप। अब ये ना मैम को यहाँ पे उन्होंने डब्बे का फ़ोटो भेजा कि मैं ये आपको पार्सल भेज रहा हूँ। अब देखो यहाँ एक चीज़ चेक करते हैं हम, क्या ये बारकोड काम कर रहा है। मैंने अभी तक इस पर ध्यान भी नहीं दिया था, मैं आपको सच बताऊँ तो 1 मिनट लगेगी बस इसको स्कैन करके देखते हैं ना। अच्छा, इसका मतलब कुछ नहीं है, बॉक्स नंबर आ गया यहाँ 004 करके लिखा हुआ। अब कैमरा नहीं छेड़ूंगा क्योंकि फिर फोकस चेंज हो जाता है इसका। और यहाँ पे इसने मैडम का नाम तो नहीं दिखाया ना, ये देखो ये तो सारे पेचीज ही खाली पड़े हैं, ये क्योंकि सब लोगों को भेजना था इसलिए ना ये सिंपल ऊपर पर्चा चिपका दिया। तो आप पूछते बोलते भाई मेरा नाम दिखा, कहाँ लिखा है इस पर। मान लो भेज रहा है, अब पैसे देने ही है, स्कैम होना ही है, तो आपको हमें ये जानना जरूरी है, चाहे आप उस बंदे को जानते हो नहीं जानते, कि आपके पास चीज़ें पूरी, यहाँ तो आप मांगो मत डिटेल, ट्रस्ट कर रहे हो और ट्रस्ट नहीं है तो फिर सारी डिटेल मांगो। शर्म नहीं करनी चाहिए कभी किसी चीज़ की। ये बैग वगैरह भेज दिए। अब यहाँ देखो ये नेकलेस, ध्यान से देखना, मैंने जूम क्यों कर रखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है SD21A। अब ये वर्ड्स देखो ये ऐसे करके हैं, यूं तिरछे जा रहे हैं, पर अब आप नीचे देखो 1200 पाउंड कैसे लिखा हुआ है, एकदम स्ट्रेट है ऐसे। अब ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये वाली लाइन अलग से एडिट करके लिखी गई है, ये इस कागज़ पे प्रिंटेड नहीं है। कागज़ टेढ़ा है पर लाइन सीधी जा रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप सर, ये फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ। आप अब भी मानिए मेरी बात, ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए आप इंटरनेट से, क्योंकि ऐसा नहीं है ये बंदे ही फ्रॉड कर रहे हैं, अब फ्रॉड वेबसाइट बन चुकी है ई कॉमर्स की पूरी जो आपके साथ स्कैम करेंगी। हाँ, पूरी फ्रॉड वेबसाइट, जहां आपको 70-80 हज़ार का फ़ोन मिल रहा होगा, 30 हज़ार में एडवांस पेमेंट पे आप एडवांस पेमेंट कर देना, कभी फ़ोन नहीं मिलेगा। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर ही कितने, मेरे ख्याल से 8 या 9 करोड़ का स्कैम उन बंदों ने 2 महीनों में कर दिया एक वेबसाइट से, उनको अरेस्ट करा है। तो वो 8-9 करोड़ आप जैसे लोगों के थे सर। अवेयर रहिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपको अवेयर करने की। पता है रिस्क कितना, ये फेस जो है ना सही लग रहा है, दिख रहा है ना, पता चल रहा है कि कोई किसी ने चपेट के चला जाए रोड पे कि हाँ तू ज़्यादा खुलासा कर रहा है। तो और सपोर्ट ज़रूर करो यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को, और वीडियो शेयर करा करो। अब मैं फ़ोटो में बच्चों की देखो, माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये मैम को फ़ोटो भेजी गई थी। अब स्पेशली ये फ़ोटो मेरे को मैम को ही दिखानी थी, इसलिए मैंने यहाँ ऐड करी। अब आप एक चीज़ देखो, ये बच्ची जो उसकी बेटी थी, ये भी उसकी बेटी है और ये भी उसकी बेटी है। अब तीनों का फेस ध्यान से देखो, फेस रिकॉग्नाइजेशन में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर अब इस बच्ची के दांत देखो, इस बच्ची के दांतों के बीच का गैप देखो, ठीक है। और ये बच्ची और ये तीनों बच्चे अलग हैं सर। फेस सिमिलर लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, तीनों बच्चे अलग हैं, ये गारंटेड चीज़ है, एकदम गारंटेड। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान करनी होती हैं। अब आगे की बात, डॉक्टर रोलैंड पैट्रिक सर क्या कहते हैं भैया, मतलब सर बोले तो स्कैमर जी क्या कह रहे हैं मैम से, आई हैव कॉल्ड द कस्टम लेडी, सी सेड दैट यू हैव पे 27,000 रुपये आपको पे करने हैं। समझ रहे हो कितने, 27,000 रुपये। और आप हैरान होंगे कि ये 27,000 मैम ने पे कर दिए। द कस्टम लेडी सेड बिकॉज द गिफ्ट आइटम आर एक्सपेंसिव आइटम, ये एक्सपेंसिव है, दैट इज़ वाई यू विल पे 27,000 रुपये। एक चीज़ है, इंग्लिश अच्छी होती जा रही है आजकल ये फ्रॉड करने वालों की, नहीं तो पहले टपोरी से बैठे रहते थे। आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, आई नेवर न्यू डैट यू विल मेक पेमेंट बिफोर यू विल रिसीव द पार्सल गिफ्ट। मतलब वही डायलॉग बाजी चल रही है, प्लीज़ हनी ट्राई टू अरेंज द मनी सो डैट यू विल मेक पेमेंट, ओके। और उसके बाद जब भी पार्सल गिफ्ट आ जाए मुझे, मतलब वो कह रहा था पार्सल गिफ्ट आप रिसीव करें, मैं चाहता हूँ, दिस मनी इज़ हायर देन माई सैलरी, येस आई नो डार्लिंग प्लीज़ बिकॉज ऑफ, ये जो शब्द है ना डार्लिंग, ये डार्लिंग को चपेट लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब चूना लगाने की कोशिश है। प्लीज़ बिकॉज ऑफ मी प्लीज़ ट्राई अरेंज मनी सो डैट यू विल रिसीव द गिफ्ट, ओके। अब इन्हें ना क्या करा, ट्रस्ट एक करवा दिया कि अपने फ्रेंड वगैरह से ले लो मनी, और मैम ने क्या करा, वो वहाँ फंस गई, गड़बड़ ये हो गई और उन्होंने ये 27,000 रुपये पे कर दिए। अब एक चीज़, ये दिल्ली वालों का नाम ना बड़ा बदनाम हो रहा है, हर कोई साला दिल्ली लिख देता है यार। तो मैं भी पिछली वीडियो में कह गया दिल्ली है दिल्ली है, मैं यहाँ एक जगह मात खा गया, मैंने बैंक की लोकेशन वेरीफाई नहीं करी। बैंक अकाउंट नंबर ये था, इसका जो IFSC कोड था, जो इंडिया में हम जब भी RTGS करते हैं। एक चीज़ और याद रखो, जब आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी होगी वहाँ हम स्विफ्ट कोड यूज़ करते हैं। इंडिया के अंदर हमें जब IMPS वगैरह करनी होती है तब हम ये IFSC कोड यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्हें लिख दिया ब्रांच न्यू दिल्ली।
अब मैं कभी भी पर्सनली पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ ना, गूगल पे वेरीफाई करता हूँ IFSC कोड क्या है। अब मैंने ये IFSC कोड वेरीफाई करा तो लोकेशन कहाँ की आई सर, गोवा की। ये जो बैंक है UCO, जो भी इसकी फुल फॉर्म है, वो आपका गोवा स्टेट के अंदर है, नॉर्थ गोवा में है, और एग्जैक्ट कोड आप मैच कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, मैं 100% एक्यूरेट हूँ इस बात को लेकर। आगे देखिए, ये तो बैंक डिटेल गई, बैंक डिटेल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट बताया, इसलिए उन्होंने नीचे न्यू दिल्ली लिख दिया, क्योंकि वहाँ IFSC कोड मांगता है, लोकेशन नहीं मांगता। इवन यू गाइज विल बी सरप्राइज कि अगर ये नाम जो लिखा है ना, फोन गिलिन, अगर मैं यहाँ अपना भी नाम डाल दूँ ना, तब भी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी बैंक अकाउंट में विदाउट एनी इशू। मैंने ये ट्राई करा, मैंने वहाँ कुछ और लिखा, पेमेंट फिर भी ट्रांसफ़र हो गई खाते में। तो मैटर क्या करता है, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, आप ये जान लो बस। उसके बाद यार गला बहुत सूख जाता है सही में, अभी एक क्लास लेके हटाऊँ ना और तुरंत वीडियो बना रहा हूँ तो गले की अस्ती हो गई है। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, कुछों को तो अवेयर कर रहा हूँ, कमेंट देख लिया करो, पैसे तो बचते ही हैं बहुत लोगों के। और हाँ, आप मुझे चाहें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और वीडियो के एंड में एक QR कोड है, उसको स्कैन करके जो भी आप चाहें मुझे वो डोनेट कर सकते हैं। अब ये मैम ने पहली पेमेंट करी थी 23,000 रुपये, फेल, फिर 23,000 कर दी, 25,000, 24,000 रुपये एक पेमेंट कर दी। कुछ इसमें रिपीट हो जाएंगी इमेजेस, आप उनको मैनेज कर लेना, डेट यहाँ पे पड़ी हुई है अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। 25,000 एक, 24,000, 1,000 रुपये, 25,000। अब ये 25,000 पेड करे गए हैं 4:46 पे, और ये पेड करे गए थे 3-6 PM पे, ठीक है। इमेज ऊपर नीचे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर ये बंदे ने नया अकाउंट नंबर दिया, उसमें 24,000 रुपये लिए, क्योंकि एक में तो इतनी मोटी रकम नहीं ले सकते, 8 लाख रुपये। फिर 1,000 रुपये लिए, 25,000 रुपये की एक ट्रांजेक्शन हुई, फिर 25,000 रुपये की एक और ट्रांजेक्शन करवा ली उन्होंने। अब आप सोच रहे हो ना ये पेमेंट क्यों रही है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। 24,000 रुपये, 24,000 ये फेल हो गए, सॉरी, 24,000 एक और डन, 1,000, 24,000, फिर 25,000 रुपये ये गए। अब क्योंकि अब अपने अकाउंट में पैसे ख़त्म, तो किसी और से पैसे लेके भिजवाने पड़ेंगे, आपको कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो इस अकाउंट नंबर में उन्होंने पैसे भिजवाए, 250 रुपये चार्जेस, मतलब जितनी बार ये फॉर्म आप देखोगे उतनी बार इन मैम ने 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। डेट आप देख लो, 30 तारीख 7वां महीना 2080 को फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कराया स्कैमर को। 25,000 रुपये इन्होंने फिर ट्रांसफ़र कराए मैम ने। मैम की मतलब यार बहुत जिगरा भी था, और डर गई वो, पता है हम जब डर जाते हैं ना तो हम गलती करते हैं। 2 चीज़ याद रखो, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, 3 चीज़, जब आप बहुत डिप्रेशन में हो गए या गुस्से में हो गए, और तीसरी चीज़ जब आप डरे हुए हो गए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तब कोई भी काम आप बहुत सोच समझ के और शांति से करो। उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का डिले कर दो, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेस्ट तरीका होता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो दोस्तों। आगे के लिए देखो, ये 8 लाख रुपए तो मैम के मुझे लगता नहीं आएंगे, क्योंकि मैम FIR नहीं कराना चाहती। उसका रीज़न भी ये है, आगे बताऊंगा अगर मुझे याद रहा बताना। अभी इसी फ्लो में चलते हैं। अब कस्टमर मोबाइल नंबर ये रहा, ये फिर एक और पेमेंट 25,000 रुपये की करी। डेट देख लो, ये वाली थी, ये अच्छा ये पहली पर्ची 29 को, ये 30 को फिर मैम से ने दोबारा पेमेंट करा ली। अब उसके बाद 1,000 रुपये, 4,000 रुपये। अब ये सारी पेमेंट पता है क्यों करी गई, स्कैमर बन जाता है अब आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला बंदा, और मैम को कॉल करके सीधा बोला जाता है भैया आपने मंगवाए बाहर से पैसे और आपको टेररिस्ट घोषित करा जाएगा, क्योंकि ये पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है। टेररिस्ट सब सर यहाँ सुन के आपको जितना इजी लग रहा होगा ना, अगर आपसे कहा जाए कि आपके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लग रहा है, तो एक आम आदमी को उसकी जानकारी नहीं है। देखो वो एक लॉयर से बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, किसी लॉयर के साथ, उनसे कानून से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप कमेंट करिए, कोई भी, वो आपको आंसर करेंगे, जाने माने लॉयर हैं दिल्ली के। तो अब क्या होता है सर, उनके पास फ़ोन आया, वो डर गई कि हाँ यार ये तो मतलब ये फॉर्म दे दिया, इस फॉर्म को भी अभी बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। अब वो डर गई, हालत ख़राब, और उनको बोल दिया कि IB से या RBI भी आपके ऊपर एक्शन ले, कि आपने इतना मोटा अमाउंट क्यों मंगवाया, इतना ज़्यादा पैसा किस लिए मंगवाया और किससे पूछ के मंगवाया। तो इन सारी चीज़ों में जब डरता है ना इंसान, सोचता नहीं, और वो पैसे देती चलेगी। एंटी ड्रग टेररिस्ट क्लियरेंस फॉर्म इन्होंने खुद ही बना के दे दिया। एक बात बताओ यार, हम अमेरिका में रहते हैं क्या, जो यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट है इनकी है, और ये डेट देखो, डेट 2/8/2021, यानी कि ये डेट ही क्यों हाईलाइट हो रही है आप ये समझो सर।
ये डेट इसलिए हाईलाइट हो रही है क्योंकि उन्हें पैसे निकलवाने थे और ये खाली फॉर्म है, फिल करा हुआ नहीं, और फिल भी बोलते तो वो खुद ही भर के भेज देते। और यहाँ लिख दिया कि ये पैसे आपको 2,76,000 रुपये भेजने हैं, तो जो उनके अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट होगी वो 25,000 ही होगी, इसलिए उन्होंने 8-9 बार में ये 25,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र करें। समझ रहे हो, इसे डर कहते हैं। इसी की वजह से हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। और 25,000 रुपये, 15,000 ये आगे की स्लिप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। 24,000 रुपये सर, फिर 25,000 रुपये गए, फिर ये एक और 250 रुपये की स्लिप है। और आप यहाँ देखेंगे 9 तारीख 8वें महीने में इनने फिर 25,000 रुपये मैम से निकलवा लिए डरा के। ठीक है, ये सारी स्लिप आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे नाम जो है ना, मैं श्योर हूँ ये गलत होंगे, सिर्फ ये अकाउंट, ऐसा नहीं है इनको ट्रैक करना मुश्किल है। पुलिस इनको भाई 20 मिनट में मेरे जैसा इंसान ट्रैक कर देगा। आप एक बार एक्सेस तो 20 मिनट भी ज़्यादा कर रहा हूँ, 2 मिनट, 1 0 और हटा दो, 2 मिनट में इन्हें ट्रैक कर दूंगा मैं। तो मैं समझ नहीं पाता पुलिस क्यों नहीं ट्रैक कर सकती ऐसी ट्रांजेक्शन। किसान अगर 100 रुपये लोन ले लेगा तो वो फिर उसमें से 120 रुपये उधार लेके 120 रुपये की सल्फाज वल्फाज की गोली खा के मरेगा। उससे तुम उसके पैसे बेचारे से लेने भाग जाओगे, वो 100 रुपये ब्याज लगा के। लेकिन यहाँ पे उन्हीं के बच्चों से, उन्हीं के साथ टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ना होने की वजह से स्कैम हो जाते हैं। उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता सर, ये बड़ा दुख की बात है। अब ये देखो आगे 5,000, 11,000 की ट्रांजैक्शन, बहुत मोटी रकम गई है सर। ये सारे सबूत है। आप बोलोगे ना आपको बैंक स्टेटमेंट क्लियर शो करा सकता हूँ मैं पासबुक पे, समझ रहे हो। ये वो अकाउंट नंबर थे, बाकी जितनी बार फिनो से पेमेंट करी 250 रुपये एक्स्ट्रा लगे। नाम, ये बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारे बैंक। अब देखो इन्होंने यहाँ के लिखा है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अबे सालों दिल्ली का नाम खराब मत करो तुम्हारी। अब यहाँ देखो डिटेल, कैनरा बैंक, स्टेट नागालैंड, कोहिम, क्लिक हेयर, कोहिमा, ये जो भी जगह यहाँ पे था। अब ये दूसरा बैंक जिसका कोड ये था, ये कहाँ पे है सर, ये भी गोवा के अंदर है, गोवा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक अवेलेबल है। दोनों बैंकों की जानकारी कहाँ है, सिर्फ नाम सर। वो आईएफएससी कोड में आपसे पूछ ही नहीं रहा ना, वो आईएफएससी कोड मांग रहा है, वो लोकेशन पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि आईएफएससी कोड यूज ही लोकेशन को बताने के लिए होता है कि बैंक कौन सा बैंक है जहाँ पैसे भेजने हैं। तो यहाँ तक की तो इतनी जानकारी थी। अभी तो 200 रुपये देख रहे हो ना, मैंने एक्चुअली कम्युनिटी पे ये पोस्ट डाला था कि आई नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ पैसों की ज़रूरत आ गई थी मुझे, तो एनीबॉडी कैन डोनेट मी। तो काफ़ी लोगों ने उस पर पैसा मुझे डोनेट करा था। उसमें से एक मैम थी जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो इन्होंने 200 रुपये मुझे भेजे थे। उसके लिए मैं पर्सनली थैंक्स दोबारा करना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने भेजे पैसे, लेकिन बड़ी बात ये थी कि सबसे पहले इन्होंने मुझे भेजे थे। अब सर क्वेश्चन आता है, ये 2 वीडियो थी जो स्कैमर ने मैम को भेजी, आप ये भी देख लो। अब ये देखो, ऐसे आपको देखो, मैम बुरा मत मानना, लेकिन आपको भी समझना चाहिए। एक तो ये वीडियो मान लो, चलो मान लिया ये जी वीडियो ओरिजिनल हो सकती है, पर ये ओरिजिनल। अब ये वीडियो देखो आप जब माल लेने जाते हो या माल डिस्पैच करते हो, तो क्या आपके सामने ऐसे वीडियो बनाते हैं? हम जाते हैं कभी ऐसे, हम सिंपल पोस्ट ऑफिस में देंगे। ऐसे यूएस, यूके, कहीं भी चले जाओ, सब जगह सेम सिस्टम है, कोई अलग नहीं है। और एक जो हम इंडियंस की गलतफहमी होती है ना कि वो यूके में है, यूके में पाउंड की वैल्यू रुपीस से ज़्यादा है, तो फिर वो वहाँ पे बहुत अमीर की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यूरोप में रहते हो, मान लो यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हो, यूरो चल रहा है वहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 यूरो के अंदर 84 रुपये होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे आके अमीर बन रहा है, यहाँ आप वहाँ पे गरीब हो। करेंसी इंडिया आ रही है तो वैल्यू में अंतर है, बट अगर आप वहाँ पे रह रहे हो और आप कमा रहे हो, तो आपको हर चीज़ उतनी एक्सपेंसिव पड़ेगी। एक होती है ना मनी परचेजिंग पावर, कुछ करके इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 12th में, तो वो उसमें हम तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं हमारी करेंसी की वैल्यू। मतलब 1 दर्जन केले 40 रुपये के इंडिया में मिलते हैं ना, वो 1 दर्जन केले आपको 40 रुपये के यूएस में नहीं मिलेंगे, वो 150-200 रुपये से भी ऊपर के आपको पड़ेंगे इंडियन करेंसी में। तो वो बंदा वहाँ पे डॉलर में भी उतने ही पैसे दे के खरीद रहा है जितने आप यहाँ दे के खरीद रहे हैं। वो कोई अमीर नहीं है। लाइफ स्टैंडर्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ डेवलपमेंट पे काम करा है, हम लोगों ने जातिवाद पे काम करा है, हम लोगों ने अपनी एजुकेशन को इनरिचमेंट करने की जगह खुद को इनरिच करने की कोशिश करी है पॉलिटिशियंस ने। हम लोग कभी ज़रूरत की स्टूडेंट जो फ्यूचर है उन पर ध्यान ना देके बाकी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो इस वजह से हमारा लाइफ स्टाइल इतना घटिया हो रखा है। इम्प्रूव हो रहा है बट चल रहा है कैंचुए की चाल, देखो। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन आता है जो बहुत देर से अटका हुआ है कि मैम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई। तो मैम ने मुझे बताया जब वो पुलिस स्टेशन गई तो उल्टा उनके साथ पहले एक फ्रॉड हो गया था। तो जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन लोगों ने क्या करा, उन्हीं को ऐसा मतलब उन्हीं की हंसी उड़ानी शुरू कर दी कि आप पढ़े लिखे हैं, आप में तमीज़ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए,
कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको पता होनी चाहिए। अरे यार नहीं पता होता किसी को फ्रॉड हो रहा है, उन्होंने FIR तक नहीं लिखते यार। कितने केस आते हैं, एक केस आया कि 6,500 रुपये बंदे से FIR लिखने के ले लिए। मैं मौका मिलाना कभी तो छोड़ो, मौका मिलता ही नहीं है कभी हम जैसे लोगों को। तो उन मैम का भरोसा तो उसी टाइम उठ गया पुलिस से कि पुलिस कोई सपोर्ट मुझे नहीं देने वाली। और मेरे पे भी अब पुलिस के रिप्लाई आने बंद हो गए। जो मैं ये कंप्लेंट ईमेल करता हूँ, कोई अब मुझ पे मेल के रिप्लाई नहीं आते, इसलिए मैंने भी अब बंद कर दिया, हार मान ली यहाँ पे। बस आप लोगों को यूट्यूब पे अवेयर कर रहा हूँ। तो इसी वजह से अब इतना बड़ा स्कैम होने के बाद वो पुलिस के पास नहीं गई। उसके 2 कारण हैं। एक तो फैमिली में नहीं बताना चाहती, उसका रीज़न ये है सर कि उसका रीज़न हम ही लोग हैं सर। हमसे गलती हो जाए, हम कहते हैं दूसरा चांस दे दो, तीसरा दे दो। हमारी फैमिली में किसी से हो जाए तो हम सुपरमैन बन के उसके कलेजे पे चढ़ जाते हैं, छाती पे, कि कैसे कर दी, तुझ में अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। समझ रहे हो सर? अब आपका बच्चा फेसबुक पे घूम रहा है, फेसबुक पे दोस्ती कर रहा है, दोस्ती ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि वो घर में अकेला है यार, उसके साथ आप टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे। समझो, वो फील ही नहीं कर रहा, एंजॉयमेंट ही नहीं है, कुछ घर में ही पड़ा है, तो क्या करेगा इंसान? बहुत सारे फैक्टर हैं सर। अगर इन पर चर्चा करने लगे ना तो ये वीडियो बैटरी भी कम पड़ जाएगी और शायद आप भी देखते रह जाएं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इन चक्करों में मत पड़ना। जितनी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट है उनमें बहुत ज़्यादा नई वेबसाइट फ्रॉड बन रही हैं। जितनी भी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, ज़रूरी नहीं है वो ओरिजिनल हो, बल्कि 100 में से 90 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉड होंगी। आप लड़की हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इंस्टाग्राम पे अभी सिर्फ मेरे से कांटेक्ट करने के लिए एक लड़की ने अकाउंट बनाया और अगले दिन उसके 700 से 800 फॉलोवर हो गए। तो कह रही सर मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होगा, सिर्फ लड़की की फ़ोटो और नाम से। तो देखो, समझदार आपको कुछ कहूँगा तो उसमें से एक बंदा गाली देगा कमेंट में आके। खैर, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मैम। अगर आप मतलब सभी को, और मैम स्पेशली आपको थैंक्स, आपने ये डिटेल मेरे साथ शेयर करी। कोई भी ऐसी बात फ्लो में गलत निकल गई हो उसके लिए सॉरी, पर यही कह सकता हूँ मैंने कोशिश बेस्ट करी लोगों को अवेयर करने की, अपना लेवल बेस्ट जो भी है वो मैं ट्राई करता हूँ हर वीडियो के अंदर। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं गाइस तो आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी गाइस।